जिज्ञासु विद्यार्थीगण, मैं सुनील कुमार दुबे लैंग्वेज क्रक्स नामक इस चैनल के साथ आपके समक्ष खड़ा हूं और अभी मैं प्रयास कर रहा हूं कि 5 मिनटों में मैं आपको ऑक्सिलियरी वर्ब के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भली भांति बता दूं, बहुत इजीली, जिससे आपको समझने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो और एकदम जमीनी उदाहरण दे करके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को समझा करके मेरा प्रयास है कि आप हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझ जाएं, उनका रोल क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। प्रयास करता हूं। यहां देखिए ब्लैक बोर्ड पर ऑक्सिलरी वर्ब्स दो होते हैं, ये प्राइमरी और दूसरा ये मॉडल्स। दो ऑक्सिलरी वर्ब मात्र होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी में इच, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड और बी, ये 12 ये प्राइमरी ऑक्सिलरी बोले जाते हैं। ये मॉडल्स, ये विल, शैल, कैन, कुड, वुड, मस्ट, मे, माइट, शुड और ये ऑट, ये 10। दो और इसमें होते हैं डेयर और नीड, उनको मार्जिनल ऑक्सिलरी चूंकि कहा जाता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक कुछ अलग तरह का होता है। बाद में अगले वीडियो में मैं उनको डिफाइन करूंगा आपको उनके बारे में कि डेयर और नीड का क्या यूज है, कैसे इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उनको बाद में करूंगा। तो इधर के 10 और इधर के 12 और इधर के 10, ये दोनों को आपको अभी बताता हूं, परिचित कराता हूं दोनों के बारे में कि क्या करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है ये दोनों कार्य करते हैं, मेन वर्ब भी बन जाते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी, यानी मुख्य क्रिया का भी काम करते हैं और सहायक क्रिया भी बन जाते हैं वाक्य में। आप देखिए इन 12 में से किसी एक का मैं अभी सेंटेंस बनाता हूं। ये इज का मैं शुरू करता हूं। देखिए इज की भूमिका क्या है इसमें। ही इज, कुछ भी एक वर्ब डालिए, रीडिंग, गोइंग, स्लीपिंग, कुछ भी गोइंग डालिए। ही इज गोइंग, वह जा रहा है। इसमें देखिए इसका आप एनालिसिस कीजिए, वह जा रहा है, कौन, हु, वह, यह सब्जेक्ट है। गोइंग ऐसे ही दिख रहा है, गो जाना वर्ब आप कह देंगे, वर्ब का ये फोर्थ फॉर्म है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के, मेन वर्ब के बीच में क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट नहीं होता। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जब भी होगा तो ये ऑक्सिलरी वर्ब ही होता है, इतना आप याद रखें। हेल्पिंग वर्ब ही हो सकता है दोनों के बीच में। तो यहां इज ऑक्सिलरी वर्ब के रोल में है। अब इसी इज को देखिए मेन वर्ब बनते हुए, ही इज स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत है। ही इज स्ट्रॉन्ग, कौन मजबूत है, वह, ये सब्जेक्ट है। स्ट्रॉन्ग, जैसे इसमें तीसरा नंबर शब्द वर्ब था, तो इसमें तीसरा नंबर शब्द वर्ब नहीं है। स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, मजबूत एडजेक्टिव है, कंप्लीमेंट के रोल में है। तो ये एडजेक्टिव है, कंप्लीमेंट के रोल में है। तो वाक्य में वर्ब का होना निश्चित है। किसी भी भाषा में, मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी भाषा हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होती है, चाहे वो वाक्य छोटी हो या चाहे बहुत लंबी वाक्य हो, वर्ब तो किसी तरह से होना चाहिए। तो ही इज स्ट्रॉन्ग में इज जो है एमवी है, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का काम इसमें इज कर रहा है। वह मजबूत है। तो है जो है वह मेन वर्ब भी है और है ऑक्सिलरी वर्ब भी है की जो पढ़ाई है वह संस्कृत में और हिंदी में, ये दो भाषाओं में है को ऑक्सिलरी सहायक क्रिया की का उसमें अध्ययन नहीं होता। हिंदी संस्कृत में सहायक क्रिया नाम की कोई वस्तु नहीं होती, लेकिन अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब, जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और यही इज यहाँ मेन वर्ब बन गया। एक और शब्द को उठाते हैं, किसी को आप उठाइए, इस हैव को उठाइए। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं, कौन, मैं, यह सब्जेक्ट हुआ। गॉन साफ आपको दिख रहा है कि यह जब होगा तो वर्ब होगा, V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है, यही ऑक्सिलरी वर्ब है। हैव का मतलब होता है यहां चुका, और चुका कोई वर्ब नहीं होता है। चुका तो जाना में, खाना में, हंसना में, पढ़ना में लग सकता है, पीछे से हेल्प कर देगा उसको पूरा बनाने के लिए। मैं जा चुका हूं, ये चुका हो गया। इस तरह से इसमें से कोई भी आप वर्ड उठाएंगे तो ये वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जो है वो मेन वर्ब का भी काम करेंगी और ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करेंगी, सहायक क्रिया भी बन जाती हैं और मुख्य क्रिया भी बन जाती है। इस तरह से ये, और कोई आप उठा के देख सकते हैं, एम देखिए, एम से बनाइए, आई एम रीडिंग,
मैं पढ़ रहा हूँ। कौन? मैं। ये सब्जेक्ट है, रीडिंग वर्ब है, बी का चौथा रूप है। और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या हो सकता है? दूसरा कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, वो तो बाद में होता है, वर्ब के दाहिने होता है। बीच में है तो वही ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और इसी एम को मेन वर्ब बनते हुए देखिए, आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। कौन? मैं। ये सब्जेक्ट है, गुड एडजेक्टिव का वर्ड है, कंप्लीमेंट के रोल में है, ये कंप्लीमेंट है। वर्ब का होना जरूरी है, वर्ब का होना जरूरी है, किसी भी भाषा में वर्ब का होना जरूरी है। फिर आपका वर्ब कहाँ है? कुछ विद्यार्थी ऐसा कहते हुए मैंने सुना है, कहते हैं कि इसमें वर्ब नहीं है, जानकारी की कमी के तब तो बोध उन्हें नहीं है। इंग्लिश लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भली बात ही, लेकिन राज की बात को समझ नहीं रहे हैं। कार चला लेना अलग बात है, लेकिन उसके मैकेनिज्म को जानना एक अलग बात है। तो आप ये जानिए, एम जो है यहाँ एम बी है, मेन वर्ब है। मैं अच्छा हूं, हूं जो है यहाँ मेन वर्ब का काम किया। तो इनमें से ये जो ऑक्सिलरी वर्ब 12 हैं, इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी कहा जाता है, क्योंकि ये मेन वर्ब भी बन जाती हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी, सहायक क्रिया भी बन जाती हैं, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी। चलिए आते हैं मॉडल पर। ये विशुद्ध ऑक्सिलरी वर्ब कही जाती है, प्योर। ये कभी भी मेन वर्ब नहीं बनती, ये जब बनती हैं प्योर ऑक्सिलरी वर्ब बनती हैं। देखिए, विल से एक सेंटेंस बनाइए, आई विल गो, मैं अवश्य जाऊंगा। आई विल गो, मैं अवश्य जाऊंगा। तो आई इसमें सब्जेक्ट है, ये तो वर्ब आपको दिख रहा है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मॉडल है। ये जब भी होता है किसी ना किसी वर्ब के ही पहले होता है, किसी दूसरे को हेल्प नहीं करेगा। ये हेल्पिंग वर्ब जब भी लगता है तो किसी ना किसी वर्ब के बाएं यानी लेफ्ट साइड ही लगता है कभी भी। अब देखिए, जैसे ये सब है, यहां देखिए वर्ब के बाएं लगा है, यहां गुड के एडजेक्टिव के बाएं लगा है, यहां भी एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग के बाएं लगा है इज। लेकिन ये सब ऑक्सिलरी वर्ब जब लगता है तो क्या होता है? वर्ब के लेफ्ट ही लगते हैं, और उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा वन फर्स्ट रूप में होता है। एक और बनाते हैं, आप इसको समझिए। विल माने होता है गा। अगर मैं इसको कह दूं कि आई विल दूसरा कोई वर्ड डालिए, वर्ब मत डालिए, नाउन डाल दीजिए, आई विल राम, इसका क्या आप अर्थ समझेंगे? इसका अर्थ यही होगा कि मैं राम गा। विल माने गा होता है, मैं राम गा, यह निरर्थक सेंटेंस है, इसका कोई सेंस नहीं है। इसके पहले कोई ना कोई वर्ब ही चाहिए, तो इसमें कोई वर्ब आपको डालना पड़ेगा। आई विल गो, आई विल ईट, आई विल स्लीप, आई विल क्रॉस, मैं पार कर सकता हूं, आई विल क्रॉस द रिवर। तो ये विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये जब भी लगते हैं तो किसी वर्ब के ही पहले लगते हैं, जबकि ये प्राइमरी वर्ब के भी पहले लगते हैं, और नहीं तो नाउन और एडजेक्टिव के भी पहले लगकर खुद ऑक्सिलरी वर्ब बन जाते हैं। यही अंतर है, प्योर ऑक्सिलरी वर्ब है। एक और मैं बताता हूं, ये ऑट। ऑट का अर्थ होता है चाहिए। इससे एक सेंटेंस बना के आप देखिए, चाहिए, ये कर्तव्य बोध में लगता है, ये ऑब्लिगेशन में लगता है। देखिए, आई ऑट, ऑट के बाद टू जरूर लगता है, वर्ब इंफिनिटिव फॉर्म में होता है, टू के साथ होता है। आई ऑट टू सर्व, सर्व द गेस्ट्स, GUEST, आई ऑट टू सर्व द गेस्ट, मुझे अतिथियों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आपका ये ऑब्लिगेशन है, यह कर्तव्य बोध है। तो ये ऑट के बाद ये सर्व है, सर्व वर्ब है, और वर्ब के ही बाद अगर कह दिया जाए कि आई ऑट टू, चाहे आई ऑट लिख करके और कोई एडजेक्टिव का वर्ड डाल दीजिए, कोई नाउन का वर्ड डाल दीजिए, तो निरर्थक हो जाएगा। आई ऑट, मान लीजिए राम लिख दीजिए, मोहन लिख दीजिए, तो आई ऑट मोहन, इसका क्या अर्थ हुआ? कुछ अर्थ नहीं हुआ, निरर्थक हो गया। तो ये सब ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ये प्योर ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ये जब काम करती हैं तो सहायक क्रिया का ही काम करती हैं, और किसी न किसी वर्ब के ही पहले लगी रहती हैं, और इनके बाद यानी राइट साइड लगने वाला वर्ब याद रखें हमेशा V1 फर्स्ट रूप में होता है। आई कैन गो, कभी आप नहीं देख सकते कि आई कैन गोइंग, कभी आप नहीं देख सकते कि आई कैन गॉन, नहीं। आई माइट गो, आई मे गो। तो इस तरह से ये मॉडल्स है प्योर ऑक्सिलरी के रूप में, और ये प्राइमरी है जो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के रूप में। ये इनका फंक्शन है, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है।
तो पढ़ाने के क्रम में मैं कभी कभी कुछ अच्छे विद्यार्थियों से मैंने पूछा, वही बार बार मैं बात कहता हूं कि आप कार चलाना भली भांति जानते हैं, लेकिन उसके मैकेनिज्म को नहीं जानते हैं, उसके तत्वों को नहीं जानते हैं कि कौन सा पार्ट्स की क्या भूमिका है, कौन क्या करता है, तो आप अच्छे ड्राइवर नहीं हैं। बोल लेते हैं इंग्लिश अच्छी बात है, लिख लेते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर उसी में से कुछ पूछ दिया जाए कि ये क्या है, ये कैसे लगाए हो, क्या हो, तो उसके बारे में एकदम आप अनेबल हो जाते हैं, कुछ डिफाइन नहीं कर सकते, कुछ एक्सप्रेस आप नहीं कर सकते। तो तत्वबोध होना चाहिए। तो बहुत से ऐसे विद्यार्थियों से मैंने पूछा और देखा हूं कि वो कहते हुए पाया गया है कि he is strong, he is good, he is fine, that is white। इसमें वर्ब कहाँ है? तो कहते हैं कि इसमें वर्ब है ही नहीं, that is white, वह उजला है, इसमें वर्ब नहीं है। क्योंकि वर्ब यही जानते हैं कि खाना पीना, जाना, हंसना, रोना, उठना, भागना, बैठना, करना, यही वर्ब है। इज आर एम वर्ब भी है, उनको इस बात की जानकारी नहीं है और बहुत अंग्रेजी लिख रहे हैं, लेकिन तब तो बोध नहीं है। तो इज आर एम मेन वर्ब भी है और इज आर एम ऑक्सिलरी वर्ब भी है। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी के फैकल्टी में आते हैं और मॉडल्स प्योर ऑक्सिलरी है, कभी मेन वर्ब नहीं बनता है। आपको मैंने ये दोबारा बता दिया सुविधा के लिए। उम्मीद है कि निश्चित आप भली भांति समझ गए होंगे इजली, बहुत स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। एक बार दो बार इस वीडियो को देखें बढ़िया से, फिर कहीं आप नहीं अटकेंगे, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और उम्मीद है कि अगर आप इजली समझ गए होंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप निश्चित इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।